नमस्कार, सभी का स्वागत और सभी का अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पांवटा साहिब के आंजमऊ क्षेत्र में प्रसिद्ध धंधला मंदिर में जहां की साक्षात शिरगुल महाराज और बिजट महाराज विराजमान हैं, वहां पर शांत महापर्व चला हुआ है। और आज इससे जुड़ी एक रोचक बातें हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, धुना है महाराज का ये, और ये धुना जो है लगातार चल रहा है। सबसे पहले ये हम आपको दिखाते हैं और उम्मीद है आप लोगों को हमारी आवाज आ रही होगी। अगर आप लोगों को हमारी आवाज नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताना। महाराज हमें इजाजत दीजिए। और पहले तो ये चेहरे देखिए आप, और ये चेहरे खास चेहरे हैं, इनसे हम बात करेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। और इसके पीछे है कुरुड़, जिसकी आपने चर्चा सुनी है कि 17 तारीख को ये मंदिर में चढ़ाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और विशेष नाम आपने सुना है कुरुड़। कुरुड़ विशेष रूप से जो लोग बनाते हैं, जिनके द्वारा इसका जो है निर्माण कार्य चल रहा है, उनसे भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले हमारे क्षेत्र के जो जाने माने, क्या बोलते हैं, ये क्या बस्तियां, जो महाराज के बस्तियां, धंधला मंदिर के जो बस्तियां हैं, रघुवीर धीमान जी वो हमारे साथ जुड़े हैं। उस साइड आ जाओ आप लोग, चेहरा साफ आए, ये पकड़ना। रघुवीर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं सर आपका धन्यवाद करता हूँ। क्या ये कार्यक्रम यहाँ पर चला हुआ है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। और जो बस्तियां आप हैं वो भी जरा परिचय हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को आप दीजिएगा। बस्तियां एक प्रकार से शिरगुल महाराज के बस्तियां है, जो शिरगुल महाराज के मंदिर में अपने हाथ से कार्य करते हैं। और जो शांत महायज्ञ के लिए शिरगुल महाराज का मुकुट बना रहे हैं, वो हमारे सराह से आए हैं। इनका नाम श्री सत्यदेव जी है और विकेश जी है। इनका काम ये कुरुड़ बनाते हैं। इन्होंने मंदिर निर्माण में भी लकड़ी का कार्य नक्काशी के साथ किया है। और दूसरे हमारे जो देवेंद्र धीमान जी है, ये विश्वास है, इन्होंने मंदिर निर्माण में हाथ से लेके टॉप तक अपना कार्य किया है। और जो ये महाराज का मुकुट लग रहा है, ताज लग रहा है, वो 17 तारीख को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आप इनसे बात कीजिए। तो अब हमारे साथ जुड़ेंगे सत्यदेव जी। सत्यदेव जी का स्वागत है। और आप इन्हें, बहुत से लोग इनको जानते होंगे। देखिए, इस इलाके में नहीं, सिरमौर में बहुत सी जगह जहां भी मंदिर निर्माण का कार्य हुआ है, वहां पर इनकी भूमिका जरूर रहती है। कुछ ना कुछ इनके द्वारा वहां मंदिर में कार्य जरूर होता है। ये सौभाग्य है इनका, और महाराज ने इनको चुना है। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। महाराज, क्या कुछ यहाँ पर, जब आप धंधला में आए, कितने समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो शिरगुल महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, विजट महाराज जी के। फिर मंदिर कार्य में हम 2022 से आए हैं। और ये हमारे जो है बस्तिया भाई रघुवीर जी, इनके और शिवा मामा के माध्यम से हमने ये कार्य तीनों ने पूर्ण किया। और आगे भी अभी जो ताज का कार्य चल रहा है, महाराज की कृपा से, हम सभी के सहयोग से ये कार्य अभी पूरा हो जाए। महाराज जी से यही प्रार्थना है हमारी। जी, आपके साथ और कितने लोग हैं? हम लगभग 6-7 आदमी हैं। 6-7 आदमी। सब यहीं के हैं या कुछ बाहर के हैं? 5-6 हम सराह से, 2 यहाँ से, 7 आदमी। आप स्पेशल सराह से? जी, ठीक है। महाराज, अगर आप तो हमें इजाजत दें तो ये दिखाने का हम प्रयास करें किस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या कार्य चल रहा है। ठीक। ये है महाराज, जो आप सबने सुना है, यह है कुरुड़ महाराज। और यहाँ पर ये इसका कार्य चल रहा है। हाँ जी, साथ में ढूंढी माता की मूर्ति है। ये
डूंडी माता, अच्छा, ये सिरगुल महाराज जी की बहन। जी, और ये भी उसी दिन स्थापित होंगे। हाँ जी, जी, स्थापना भी, चूरू महाराज की स्थापना भी उसी दिन होगी। जी। और ये कुरुड, पहले कुरुड का स्थापना होगी बड़े की, फिर छोटे वाले कुरुड की, फिर डूंडी माता की और चूरू महाराज जी की स्थापना होगी। इसके लिए बिजट महाराज जी इस तरह से आएंगे और इस कार्य को पूर्ण करेंगे। जय हो महाराज। देखिए, आप लोगों का भी सौभाग्य है और हमें भी ये सौभाग्य मिला है कि आप लोगों को हम दिखा दें पिछले लंबे समय से मंदिर में जिस महाशांत पर्व की तैयारियां चल रही थी वो अब मुकम्मल होने वाली है। कल जो है छठ महाराज की आ जाएगी, आज उसे लेने गए हैं, है ना, और कल वो आ जाएगी और कल के बाद यहाँ पर हजारों जो भक्त यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। और परसों देखिए, परसों हो जाएगा जी ये कुरुड़ की स्थापना, और कुरुड़ की स्थापना हो जाएगी। और ये देखिए, भव्य निर्माण कार्य यहाँ पर चला हुआ है पिछले 4-5 दिनों से। ये कार्य यहाँ पर इन भक्तजनों के हाँ शुभ कार्य से, है ना, महाराज के शिल्पकार, जी बिल्कुल बिल्कुल, महाराज के शिल्पकार के द्वारा ये निर्माण यहाँ पर। और आपने देखा कि अभी इसे छूने में भी मनाही है और ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। बहुत से लोग कोशिश करते होंगे कि हम भी इसमें हाथ लगा लें, लेकिन सौभाग्य वाले ही इसमें हाथ लगा सकते हैं। देखिए, आप लोगों को ये जो कुरुड़ है इसके दर्शन हो रहे हैं, भाग्यशाली है आप लोग। और ये देखिए, इतिहास में पता नहीं पहली बार ये कार्य यहाँ पर हो रहा है और आप लोग इसके साक्षी बन रहे हैं, तो ये आप लोगों पर भी महाराज की कृपा है और महाराज सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। सिरमौर में एकमात्र मंदिर है ऐसा जहाँ पर स्वयं बिजट महाराज और सिरगुल महाराज एक साथ विराजमान एक ही मंदिर में है, और कितनी अच्छी बात है। और इतिहास इसके लिए मतलब पूरा क्षेत्र जानता है कि कितना बड़ा इसका इतिहास है। और यहाँ पर महाराज के बकरे भी पहुंचते हैं, साल में 6 महीने यहाँ पर रहते हैं, सर्दियों के समय में यहाँ आ जाते हैं और गर्मियों में वापस चले जाते हैं। और फिलहाल हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये कुरुड़ जो यहाँ पर चल रहा है। महाराज हमें इजाजत दो और अपनी कृपा रखो। और ये डूंडी माँ, ये नक्काशी जो है हमारे साथ, जो ये देव शिल्प इनके द्वारा ये कार्य यहाँ पर। और हम आपको बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में लगभग बहुत आधे से ज्यादा मंदिर ऐसे होंगे जहां पर इनके द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। और ये सराहन से हैं, आप लोग सराहन से हैं ये लोग, देखिए। और ये आपके ये भाई हैं, इनके दोनों भाई हैं और महाराज की कृपा है इन पर। देखिए, महाराज चुनते हैं अपना कार्य करवाने के लिए, महाराज चुनते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को चुना है और ये भाग्यशाली लोग हैं। ये आपने देखा है और ये देख लीजिए। और ये 17 तारीख को अब ये मंदिर में स्थापित होगा, तो ये सौभाग्य की बात है। और आप लोगों का देखिए, आप लोगों का भी सौभाग्य है कि साक्षी बनेंगे आप लोग इस कार्य के, है ना। और एक विशेष जानकारी हम आपको दे दें, ये देखिए, ये है ठुंडू, ये हाँ ठुंडू की चौकी। और ये जो है यहाँ पर जो ये कुरुड़ है, इसकी जो जगवाली बोल सकते हैं, चौकीदारी जो बोल सकते हैं, वो सिर्फ ठुंडू को ही उसका हक है। तो यहाँ पर जो ठुंडू बिरादरी के जो लोग हैं, कभी किसी की यहाँ पर ड्यूटी लग रही है, कभी किसी की ड्यूटी लग रही है। ये धुआं यहाँ पर जल रहा है और ये धुआं यहाँ पर जल रहा है, ये सामने कुरुड़ है। और ये यहाँ पर जो ठुंडू बिरादरी के जो लोग हैं, जो ठुंडू बिरादरी के लोग हैं, वो यहाँ पर जगवाली करते हैं। ये इनकी चौकी, एक जो शब्द है ठुंडू की चौकी, वो ये है। और यहाँ पर ठुंडू के बिरादरी के जो नौजवान है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनकी ड्यूटी जैसे जैसे लगती है, उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगती है, कभी किसी की लगती है, कभी किसी की लगती है। उनकी ये इनकी ड्यूटी है कि ये जो कुरुड़ है इसकी सुरक्षा करना,
इन लोगों, मतलब इनकी चौकीदारी करना। एक शब्द है जो चौकीदारी, वो इनका दायित्व है ठुंडू बिरादरी का। तो ये तो हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इधर लगा कहेंगे आप लोग जो यहाँ पर ये चौकीदारी कर रहे हैं, चाहते को अच्छा, हाँ, क्या क्या कहेंगे? तो कुछ नहीं प्रेम भाई, सबसे पहला तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप इधर आए, करोड़ महाराज जी आए हैं, सराह से आए हैं। और ये जो हम रक्षक है, जो बिजट महाराज के, इतने राजपूत वंश है, पर जो ठुंडू को इन्होंने चुना है, ये भी अभी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये पहली बार जो हमारे साइड शांत महायज्ञ है, पर जो कि 17 तारीख को होना है, ये करोड़ स्थापना है और बड़ी अच्छा लग रहा है। 10 तारीख को करोड़ महाराज आए हैं यहाँ पे, कार्यचट आए, वस्तुकार है, ये जो कलाकार है इसको बनाने में। और जो ठुंडू है, जो ठुंडू राजपूत है हमारे, वो उनको भी काफी रक्षक है, मतलब हमको जागना पड़ेगा। धूना है जो आप देख रहे हैं, मतलब इसको भी 24 घंटे इसमें आग होनी चाहिए, जला हुआ होना चाहिए। और बड़ी सौभाग्य की बात है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है प्रेम। और धन्यवाद कहेंगे आप आए हैं यहाँ पे। तो देखिए, आप सब 17 तारीख को इस महाशांत पर्व में जरूर पहुंचिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रात भर ये यहाँ पर इसी तरीके से रहेंगे, जागेंगे और रखवाली करेंगे, ये चौकीदारी करेंगे, रखवाली नहीं चौकीदारी करेंगे कुरुड़ महाराज की। और ये ठुंडू बिरादरी को इसका दायित्व सौंपा गया है। कहीं भी होता है, यहाँ की बात नहीं है, कहीं भी होगा, जहां भी इस तरीके की स्थापना होगी, वहां पर जो ठुंडू ही इसकी चौकीदारी करते हैं। दूसरी एक और बात, कल हमने जब चेयरमैन जी से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि ठुंडुओं के साथ 2-4 घर देवों के और 2-4 घर जो है ब्राह्मणों के या फिर शणकुटों के होते हैं। तो ये एक उन्होंने पूरी बात बताई कि इतिहास जब से, बहुत लंबा इतिहास है इस बात का, सदियों से इस तरीके का इनका प्रचलन है। चाहे आप बनौर चले जाइए, चाहे ठुंडना चले जाइए, या कोई भी ठुंडुओं का गांव है, आपको वहां पर इस तरीके से 2-4 घर शणकुटों के और 2-4 घर आपको जो है देवों के जरूर मिलेंगे। तो ये भी एक इतिहास के पन्नों में एक रोचक कहानी है। और ये रोचक कहानी और ये एक गाथा जो है वो हमने आपको सुनाई, एक प्रचलन है जो वो हमने आपको बताया, इन लोगों के माध्यम से हमने आपको बताया। और ये शिल्पकार जो महाराज के कुरुड़ बना रहे हैं, ये भी देखिए हमने आप लोगों को इनसे मिलवाया। और ये सराहन से है ये। और यहाँ पर ये देखिए, अब मात्र 2 दिन की बात है, कल महाराज की छड़ी जो आज लेने गए हैं वो कल शाम तक यहाँ पर पहुंच जाएगी। और उसके बाद परसों कुरुड़ की स्थापना ऊपर मंदिर में हो जाएगी। यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको, शायद यहाँ से मंदिर भी ना दिखे। और ये ऊपर गांव है और इससे भी आगे है मंदिर। तो ये गांव से बाहर होता है ये कार्य, मतलब ये जब आते हैं तो इन्हें गांव में नहीं, गांव से बाहर ही रखा जाता है, क्योंकि बोला जाता है साफ पवित्र जगह चाहिए, मतलब गांव के अंदर नहीं, बाहर से। और फिर यहाँ से फिर चलेंगे, इनको हजारों श्रद्धालुओं के साथ ये जाएंगे और मंदिर में ये जो है, इसके बाद यहाँ से हजारों लोग चलेंगे और स्थापना होगी मंदिर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये धुआं आप देखिए, लगातार ये धुआं जला हुआ है। तो एक शख्स हमारे साथ जुड़ेंगे, पिछले 10 तारीख से ये लगातार यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठुंडू बिरादरी से संबंध रखते हैं। और देखिए, एक बड़ी बात ये है कि तब से इन्होंने व्रत भी रखा हुआ है। तो ये अपने हाथ में, स्वागत है आपका। पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम मोंटी ठुंडू है, पन्ना गांव से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। पर अभी हमने सुना है कि आप पिछले 10 तारीख से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और व्रत भी आपने रखा है। जी बताएं जरा इसके बारे में। जी, ये तो देखो जी, ऊपर वाले का बुलावा है, तभी हम लोग यहाँ है जी। नहीं, हर किसी को बुलावा जी नहीं होता है, ये ऊपर वाले की कृपा है। तो 10 तारीख से जी मैं ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और व्रत रखने के पीछे ऐसा है जी,
जो ये करोड़ है महाराज जी का सर का ताज है, इसको खाली पेट छूना पड़ता है जी। यहाँ पे सुबह खाली पेट आना पड़ता है, इसके अलावा इसको तो छू नहीं सकते। देखिए, एक विशेष जानकारी इन्होंने दी कि अगर मंदिर आप जाते हैं तो आप इसको छू नहीं सकते, आपको साफ होना पड़ता है, नहाना पड़ता है या खाली पेट होना पड़ता है, तब आप इसको छू सकते हैं। तो ये कुछ नियम है, इसे नियमों को मानना होता है और इसीलिए ये ठुंडू बिरादरी यहाँ पर चौकीदारी कर रही है ताकि इस तरीके से बचाया जा सके, इस तरीके से कार्य किया जा सके। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आप लोग जुड़े हैं और अच्छी बात है, नौजवान युवक इस तरीके से मास्क भी रखते हैं और नियम का पालन भी करते हैं तो समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी। कुछ और कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? जी, दर्शकों से तो यही है कि जितने हो सके उतने आए जी। और ये जो इस बार करोड़ है जी, ये सिरमौर में जी पहली बार हुआ है, जैसा कि किसी मंदिर में करोड़ लगने जा रहा है। बिल्कुल, ये आज से पहले कभी हुआ नहीं है जी। सदियों में आज से पहले कभी हुआ नहीं है जी। बाकी जो यहाँ के बुजुर्ग है, यहाँ के जो भंडारी है, जिनकी उम्र 70+ हो गई जी, वो उनका भी ये कहना है कि आज से पहले हमने अपनी जिंदगी में इस एरिया में कभी करोड़ देखा नहीं है जी। और ये जो करोड़ की जो लकड़ी है, ये यहाँ पर ये स्पेशल बिजट महाराज जी का अपना पर्सनल जंगल है जी, सराह से, तो वहां से लकड़ी मंगाई गई है। और जो इस लकड़ी को करोड़ के रूप में शेप दे रहे हैं जी, वो बस्तियां जी स्पेशल ऊपर से है सराह से। बिजट महाराज जी के अपने बस्तियां हैं जी। वो उन्होंने चूड़धार भी जो करोड़ लगा था पर वो भी काला बाग में उन्होंने बनाया था जी। तो देखिए, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी और इन्होंने ये भी बताया कि क्या नियम है। अगर आप जाते हैं तो आपको नहा धोकर यहाँ पर जाना है, खाली पेट भी यहाँ पर जाना है आपने। तो नौजवान जो है इस तरीके से सेवा कर रहे हैं तो समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी। और दूसरी एक और बात, ये बस्तियां है और इनको महाराज की कृपा है और ये इस निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। और आप सब लोग जो है, सबसे गुजारिश है कि आप 17 तारीख को जरूर समय निकाल कर पहुंचिए, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय आज वो क्षेत्र के नाम दर्ज होने जा रहा है इतिहास के पन्नों में, क्योंकि सदियों में ऐसा कार्य होता है, सदियों में, और यहाँ पर इतिहास में पहली बार ऐसा कार्य हो रहा है। तो आप सब लोग पहुंचे। तो ये देखिए, आप ठुंडुओं की चौकी है, ये ठुंडुओं की चौकी, और यहाँ पर बनौर पंचायत के प्रधान जी भी पहुंच चुके हैं, संदीप चौहान जी, ये भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आज भी इन्होंने शपथ ली है, बधाई हो इनको, आज ही इन्होंने शपथ लिया और सीधा शपथ लेने के बाद यहाँ महाराज की चौकी में पहुंच चुके हैं, ये महाराज की चौकीदारी करने। तो बहुत अच्छी बात है। ये जो लकड़ी जो इन्होंने बोला है, करोड़ की जो लकड़ी है, ये बिजट महाराज के तो देखिए, ये जयकारे भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीच बीच में ये महाराज का नाम लेना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, जो हम बात आपको बता रहे थे कि ये जो करोड़ की जो विशेष लकड़ी है, ये महाराज के अपने जंगल से आई है, तो सराहन से आई है और सराहन से ही ये देखिए जो इनके शिल्पकार है ये पहुंचे हैं। तो एक ये ताजा और अहम जानकारी देने के लिए हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम लेते हैं आपसे इजाजत और हमें दीजिएगा आप इजाजत और जरूर पहुंचेगा आप 17 तारीख को जो है यहाँ पर जो शांत महापर्व होने वाला है और माहौल भी बहुत अच्छा है। देखिए, वीडियो हम आपको बता दें कि ये वीडियो है पोंटा साहिब के अंतर्गत नगेता पंचायत के धंधला गांव की, जहां पर महाराज का धूना जला हुआ है। और अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार फिर से हम आपको एड्रेस बता दें कि पोंटा साहिब के अंतर्गत नगेता पंचायत में ये धंधला गांव है, वहां पर शिरगुल महाराज और बिजट महाराज का मंदिर है, वहां आपने पहुंचना है। और पहुंचने के लिए आप मेहरवाला, पुरवाला से मेहरवाला या डाकपत्तर से मेहरवाला भी पहुंच सकते हैं। मेहरवाला से ही सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको यहाँ पहुंचने के लिए। और अगर आप ऊपर से आ रहे हैं, राजपुर की ओर से आ रहे हैं, तो राजपुर से आगरा होते हुए भी एक रास्ता है, राजपुर से बनौर, माफ कीजिए, राजपुर से नगेता और नगेता से भी रास्ता है। फिर राजपुर से नगेता से आगे ठेडा है, वहां से भी रास्ता है, मतलब ढहला की ओर से भी रास्ता है। 4 तरफ से रास्ता है यहाँ पर आने के लिए। पोंटा से मात्र
30 मिनट में आप यहाँ पहुंच सकते हैं, 30 या 40 मिनट में आप यहाँ पहुंच सकते हैं। एड्रेस हमने आपको बता दिया, कहाँ से आपने आना है ये भी हमने आपको बता दिया है, कौन कौन से रास्ते हैं। सबसे आसान रास्ता है ये, यहाँ से आप मेहरवाला पहुंच जाएंगे और मेहरवाला से फिर आप पुरवाला या फिर मेहरवाले से आप डाकपत्तर की ओर जा सकते हैं। मतलब बंगानी वाले रोड पर आप पहुंच जाएंगे, यहाँ से मात्र 10 मिनट में आप यहाँ से बंगानी पहुंच जाएंगे। तो ये रास्ता है। दूसरा राजपुर से भी हमने आपको बता दिया है और बनौर से भी हमने आपको बता दिया। फिलहाल के लिए अब इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे हम मंदिर में जाकर अब आपको जो है वहां पर क्या गतिविधि हो रही है वो दिखाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दीजिए इजाजत। और आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट कर हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।